Hello student, welcome to online class 5th of Sriji Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 3rd page number 18 and 19. बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए. ओके. विंडोज़ ओएस का मतलब होता है फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए पहला पैराग्राफ. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के इंटरनल यानी आंतरिक काम को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, आते हैं आगे. इट ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. देखिए एक्ट माने होता है कार्य करता है और ब्रिज माने होता है पुल. ठीक है, तो देखिए ये है यूज़र यानी कि जो यूज़र किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको यूज़र कहते हैं. जो काम करता होते हैं ये जो उपकर्ता होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं. तो यह यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक पुल यानी ब्रिज के रूप में कार्य करता है. ठीक है, नीचे आते हैं. एक यूज़र इंटरैक्ट विद ए कंप्यूटर यूजिंग ए CUI और ए GUI. देखिए एक यूज़र CUI या GUI का यूज़ करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है. ठीक है, इंटरैक्ट माने आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस. आइए पहले इन दो प्रकार के जो यूज़र इंटरफेस हैं उनको समझते हैं. ठीक है, तो पहला है यूज़र इंटरफेस. देखिए नीचे यूज़र इंटरफेस UI की फुल फॉर्म है is a set of command through with a user communicates with a computer program. यूज़र इंटरफेस यानी UI एक कमांड है जिसके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट यानी आपस में बातचीत कर सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकता है. ठीक है, आगे नीचे आते हैं. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कि ये CUI की फुल फॉर्म है. इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट कमांड्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. देखिए जो CUI का यूज़ कंप्यूटर के साथ बातचीत करने यानी कि उसको इंटरैक्ट करने यानी बातचीत करने के लिए टेक्स्ट कमांड्स के लिए किया जाता है. ठीक है, This is mostly used by programmers, scientists and advanced computer user. यह ज़्यादातर प्रोग्राम साइंटिस्ट और जो एडवांस कंप्यूटर यूज़र होते हैं के द्वारा यूज़ किया जाता है. ठीक है, The CUI only uses keyboard to navigate by entering commands. MS-DOS and Unix are एग्जाम्पल ऑफ CUI बेस्ड OS. देखिए CUI केवल कमांड एंटर करने नेविगेट माने होता है चलाने यानी उसको नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करता है. और MS-DOS और यूनिक्स CUI पर आधारित OS के एग्जाम्पल है. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं ये सब. ठीक है, अब नीचे आते हैं रिमेंबर पे. देखिए C इज़ ए कमांड इन MS-DOS एंड परसेंटेज और ग्रेटर देन इज़ ए कमांड इन यूनिक्स और लाइनेक्स. देखिए ये जो है ये C MS-DOS में एक कमांड है और जो परसेंटेज या ग्रेटर देन यूनिक्स या लाइनेक्स में एक कमांड है. ठीक है, अब नीचे आते हैं. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI की फुल फॉर्म अलाउ यूज़र टू इंटरफेस विद द कंप्यूटर हार्डवेयर कीबोर्ड्स. देखिए ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI यानी कि यूज़र को केवल कीबोर्ड का यूज़ करने के बजाय माउस का यूज़ करके क्लिक और ड्रैग ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ बातचीत करना अलाउ करता है यानी कि उसे इंटरैक्ट करता है. ठीक है, आपस में जुड़ता है. ठीक है, आगे आते हैं. इट यूज़र्स
विंडोज़ आइकन्स, पॉपअप मेन्यूज़ एक्सेट्रा। यह विंडोज़ आइकन और पॉपअप मेन्यू आदि का यूज़ करता है। OS/2 माइकन्ट्रोस, विंडोज़, अमोगा, लाइनेक्स एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट हैव GUI। देखिए ये सारे जो माइकन्ट्रोस, विंडोज़, अमीगा, लाइनेक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ये भी जिसमें GUI है। ठीक है, नीचे आते हैं विंडोज़ GUI। सिंस विंडोज़ OS इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट अस लुक एट द विंडोज़ GUI इन मोर डिटेल्स। मीन्स चूँकि विंडोज़ OS सबसे पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए लेट अस माने होता है आइए हम विंडोज़ GUI को अधिक विस्तार से देखते हैं, यानी डिटेल में देखते हैं। नीचे आते हैं, डेस्कटॉप इज़ द मेन विंडो फ्रॉम द वेयर आर यूज़र बिगेंस मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस। देखिए इंट्रैक्शन माने होता है बातचीत करना आपस में, तो डेस्कटॉप मुख्य मेन विंडो है जहाँ से यूज़र, यानी कि जो आप कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं उनको यूज़र कहते हैं, मैंने पहले बताया था, वो अधिकांश वहाँ से इंट्रैक्शन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 19 पर। 18 आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए पहले ही एक विंडो दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पे आइकन्स बन रहे हैं, यहाँ पे रिसाइकिल बिन का भी आपको अलग से आइकन्स दिखा रहा है, वो एरो लगा हुआ है उसके सामने। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट बटन के बारे में। स्टार्ट बटन पहले आप जो पिक्चर में दे रखा है छोटे छोटे आइकन जो बन रहे हैं उसमें जो लिख रहा है उसको समझ लीजिए। अलाउज टू एक्सेस प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को ये एक्सेस करता है। ठीक है, आगे आते हैं क्विक लॉन्च बार। आप क्विक लॉन्च बार क्या है, देखिए अलाउ टू ओपन ए प्रोग्राम विद ए सिंगल क्लिक, यह एक क्लिक के साथ एक प्रोग्राम ओपन करता है। और फिर आता है ओपन प्रोग्राम्स आइकन को देखिए, अब शो ऑल द करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। देखिए जो करंट माने होता है प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, ठीक है, रहे हैं सभी प्रोग्राम को कंप्यूटर पर दिखाता है ये। ठीक है, अब देखिए विंडोज़ नोटिफिकेशन एरिया को देखिए, वहाँ पर देखिए नीचे लिख रहा है उसके बारे में, शोज़ आइकन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम, यानी कि जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं उसके आइकन्स को ये दिखाता है वहाँ पर। इधर आते हैं लास्ट पर शो डेस्कटॉप बटन, तो यहाँ डेस्कटॉप बटन के बारे में लिख रहा है, शो द करेंट टाइम एंड डेट, तो प्रेजेंट जो समय चल रहा होता है उस टाइम को और डेट को दिखाता है वो। ठीक है, आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नीचे हेडिंग पर, स्टार्ट बटन। तो देखिए पहला पॉइंट है इसका, इट इज़ वेयर यू स्टार्ट इफ़ यू लॉन्च एन एप्लीकेशन, यदि आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं यानी कि उसकी शुरुआत करते हैं तो यह वह जगह है जहाँ आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इट हैज़ ए लिस्ट ऑफ द रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। देखिए रिसेंटली माने जो हाल में खुले हुए हैं, यानी कि अभी जो खोले गए हैं, इनमें सभी जो खोले गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, इट प्रोवाइड्स ए वे टू फाइंड फाइल्स, ये फाइल्स को ओपन करने का एक वे यानी एक तरीका है। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, इट अलाउज टू गेट हेल्प एंड एक्सेस सिस्टम सेटिंग्स। देखिए यह हेल्प और सिस्टम सेटिंग को एक्सेस करता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इट हैज़ द बटन्स टू शट डाउन द कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए बटन है। नीचे आते हैं क्विक लॉन्च बार, दिस मे और मे नॉट बी अनेबल, यह अनेबल भी हो सकता है और नहीं भी। अनेबल माने होता है सक्षम। ठीक है, इफ़ इट अनेबल, अगर ये अनेबल है, इट कंटेंस शॉर्टकट टू एप्लीकेशन, तो इसमें एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, नीचे आते हैं सेकंड पॉइंट पर, ए सिंगल क्लिक ऑन द एप्लीकेशन आइकन्स लॉन्चेस द एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस के आइकन पर एक सिंगल क्लिक एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकता है, यानी एक जो आइकन पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो एक बार में ही शुरू हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है, देखिए एक डस्टबिन की तरह होता है ये। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे, इट स्टोर द डिलीटेड फाइल टेम्पररीली टिल दे आर
डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। जब डिलीट फाइल्स को टेम्परेरीली, यानी जो टेम्परेरी फाइल्स रूप से स्टोर करता है ये, मतलब कि जो भी हम डिलीट फाइल कर देते हैं तो वो ऐसे ही टेम्परेरी उसको स्टोर कर लेता है, और जब तक स्टोर करता है उन्हें, जब तक कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट नहीं किया जा कर देते। ठीक है, हम लोग जब हम रिसाइकिल बिन में से भी उसको डिलीट कर देंगे तो वहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, अब नीचे आता है रिमेंबर द रिसाइकिल बिन ओनली स्टोर्स फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव्स नॉट फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया। मीन्स रिसाइकिल बिन केवल हार्ड ड्राइव से डिलीट जो फाइल होती हैं उसको ही स्टोर करता है, ना कि रिमूवेबल मीडिया से। ठीक है, रिमूवेबल मीडिया के ऐसे एग्जाम्पल हैं, देखिए आगे, सच एस मेमोरी कार्ड्स, एक्सटर्नल USB कनेक्टेड हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स एंड फ्लॉप डिस्क। आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा पेज नंबर 19 तक, तो आपको यहाँ तक आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है।